जैसे कि ये 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन रहने वाला है, जिसके अंदर इनिशियल टॉर्क की अगर मैं बात करूं, बट जो थोड़ा सा हाई एंड टॉर्क है वो रहता है, हाईवेज के लिए नहीं बनी है वैसे ये मोड। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि साथ साथ में जो ये टॉर्क जनरेट करने वाला और जो मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके राइडिंग पोस्चर के बारे में। बैक वगैरह में प्रॉब्लम आपको फील करने को मिल सकती है। एबीएस के साथ साथ और भी कई सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्या ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रहने वाली है? कर लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि रहने वाला है इसका माइलेज। तो मगर एक बार ये गिरने लगी है ना, तो थोड़ा सा आपको इसके डिज़ाइन की और इसके थोड़े से लुक्स की, तो वैसे कर लेते हैं इसके वाइब्रेशन और हीटिंग इश्यूज़ के बारे में, इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो आप भी ऐसी बाइक सर्च कर रहे हो जो कि आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और सिटी के अंदर कम्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, साथ साथ में उसकी डिज़ाइन फीचर्स जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी आपके लिए होने वाले हो, तो ऐसी बाइक के बारे में अपन बात करने वाले हैं जो कि ऑफर करती है बजाज। अब सब स्टार्टिंग से अपन बात करें तो बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो उसके अंदर ही अपन देखने वाले हैं बजाज की एन सीरीज से आने वाली 150 मोटरसाइकिल, जो कि रहने वाली है पल्सर 150। सो ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहने वाली है, क्रिस्प रहने वाली है। अपन जो बात करने वाले हैं ये आपको एक पॉइंट प्रोवाइड कराएगा जिससे आप फाइंड आउट कर पाओगे कि ये वाली जो बाइक है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी। और जो इसके इंजन से रिलेटेड है वो अपन बात करेंगे, इसके डिजाइन, फीचर, माइलेज और जो भी इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या ये नेगेटिव पॉइंट्स प्रोवाइड करा रही है, उन सब के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और प्लीज पूरी वीडियो को देखना। सो एक्सप्लोर करते हैं अपन क्या क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली है। पहले अपन जाएंगे इसके इंजन के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा की के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगेन बहुत ज्यादा बेसिक की रहने वाली है ये। इस टाइप का कुछ की फॉर्मेशन अपन को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है और 2 की इसके साथ मिलती है अपन को, और कुछ सिंपल सा ही स्ट्रक्चरल एंड फॉर्मेशन अपन को इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है इस की का। अपन बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। इंजन रहने वाला है वो 49.68 सीसी का रहने वाला है। साथ साथ में जो ये टॉर्क जनरेट करने वाला है वो 13.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करके दे देता है। और जो मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूं तो 14.3 bhp का ये मैक्सिमम पावर जनरेट कर देता है, जो कि इस बाइक के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और भी बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेशंस के बारे में, जैसे कि ये 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन रहने वाला है, जिसके अंदर इनिशियल टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही क्रिस्प रहने वाला है, बहुत अच्छा क्रिस्प तरीके से बिहेव करता है। और अगर मैं इसके मिडल रेंज की अगर मैं बात करूं तो मिडल भी बहुत अच्छा रहता है, बट जो थोड़ा सा हाई एंड टॉर्क है वो इसके अंदर थोड़ा सा सही नहीं रहता है। हाईवेज के लिए नहीं बनी है वैसे ये मोटरसाइकिल। मेनली मैं बात करूं तो सिटी राइड्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है बाइक। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को डे टू डे लाइफ में कम्यूट ही करना है, तो उसके हिसाब से जो ये बाइक रहने वाली है वो बहुत बेस्ट रहने वाली है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप ये हाईवेज के अंदर आप इसको राइड करो, क्योंकि उसके लिए और भी कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अपाचे आरटीआर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका हाई एंड टॉर्क बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, जो मैंने फील किया है उसको चला के। और इसको जब मैंने चलाया, फील करा, तो जो इनिशियल जो टॉर्क है नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा क्रिस्प है, और जो मिड रेंज है वो भी बहुत अच्छी है, बट जो फाइनल रेंज है वो इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं लगती है मेरे को। एन सीरीज की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा रिफाइंड बनाई गई है। मेरे को अब तक मैंने चलाया इसको 40 से 50 किलोमीटर राइड करी है मैंने इसको, तो इसके अंदर मेरे को कोई भी हीटिंग इशू या फिर कोई भी वाइब्रेशन इशू अब तक मेरे को फील करने को नहीं मिले। साथ साथ में मैं बात करूं इसके स्मूथनेस के बारे में, तो बहुत ज्यादा स्मूथ इंजन मेरे को इसका देखने को मिला है, क्योंकि बजाज तो जाना ही जाता है स्मूथ इंजन के लिए। और मैं अगर बात करूं एन सीरीज की, तो एन सीरीज उसी हिसाब से बनाई गई है बजाज ने कि वो एक अच्छा परफॉर्म कर पाए हाईवेज के ऊपर भी, या फिर मैं बात करूं मेनली सिटीज के ऊपर भी। तो सिटीज के हिसाब से देखूं तो बहुत ज्यादा अच्छा मेरे को इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। साथ साथ में इसके गियर्स की अगर मैं बात करूं अगेन, तो 5 गियर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन मैं बात करना चाहूंगा कि वो हाईवेज के लिए इतना ज्यादा अच्छे नहीं है, अच्छा फील नहीं कराते हैं, क्योंकि एक टॉप एंड स्पीड जो चाहिए होती है वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को लगता है कि 1 गियर और होना चाहिए था, बट फिर भी इस बाइक के हिसाब से ये जो गियर्स हैं वो बहुत ज्यादा इनफ मेरे को लगते हैं, बहुत ज्यादा सही लगते हैं। अगेन जैसे अगर अपन सिटीज वगैरह में राइड करते हैं तो जो क्लच जो होना चाहिए वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा स्मूथ रहना चाहिए, तो वही अगर मैं इसके क्लच की बात करूं तो बहुत ज्यादा स्मूथ मेरे को देखने को मिलता है। स्लीपर क्लच के साथ आती है ये, जो कि आपको और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा किसी भी सिटी में राइड करने के लिए। तो अगेन मैं यही बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सिटी के लिए बनी हुई है मेनली बाइक, और
हाईवेज के लिए इतना ज्यादा ये बेनिफिशियल नहीं साबित होती है। हाईवेज के लिए आप थोड़ा दूर जा रहे हो तो इट्स गुड, बट जैसे आप डे टू डे लाइफ में अगर आप कम्यूट कर रहे हो हाईवेज वगैरह के लिए, तो मेरे को नहीं लगता ये थोड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी उसके अंदर। सिटीज के लिए नो डाउट बहुत अच्छी रहने वाली है। अपन बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक क्वाइट बोल सकता हूं अच्छी राइडिंग क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। बैक में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मोनोशॉक जो सस्पेंशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जितना मैंने राइड किया इस बाइक को उसके हिसाब से मैं बताऊं तो जो अपने बम्स वगैरह आते हैं, लाइट बम्स है, उनको तो बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर लेता है ये। बट मैं एकदम बहुत ही जर्की रोड्स की अगर मैं बात करूं तो उस पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है ये। साथ साथ में अगर यहाँ पे अपसाइड डाउन वाला जो यूएसडी सस्पेंशन होता तो ये बेटर परफॉर्म करता, बेटर अच्छा लगता, थोड़ा सा और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म ये कर सकता था। अगर मैं बात करता हूं N60 की, N160 की अगर मैं बात करता हूं तो उनके अंदर अपन को यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि बेटर ग्रिप और बेटर मैं बोलूं स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराने का यहाँ पे काम करता है। बट और अगर मैं इसकी बात करूं तो N150 के अंदर तो ये सब चीज प्रोवाइड नहीं कराई गई है, तो हाई स्पीड में इतनी ज्यादा स्टेबल मेरे को नहीं लगी अब तक। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके हेडलैम्प्स के बारे में। तो हेडलैम्प जो सेटअप है वो वन ऑफ द बेस्ट मेरे को सेटअप लगता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्रोजेक्टर अपन को देखने को मिल जाता है विथ DRLs, जो कि मैं बात करूं अगर नाइट विजन की या फिर नाइट में जब अपन ट्रैवल करते हैं उसकी, तो वन ऑफ द लाइक बोल सकता हूं एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइट ये प्रोवाइड कराता है। और भी कई मैं इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो उनसे तो सबसे ज्यादा बेस्ट ही मेरे को लगता है ये। और ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है रात को राइड वाइड करने के अंदर, बहुत अच्छा एक व्यू क्रिएट करके आपको देगा। और ये जो अपन देख रहे हैं सेटअप, ये LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स की तरह देखने को मिलता है, जो कि बहुत एक क्लियर विजन आपको प्रोवाइड कराने का काम करता है। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द सेक्शन ऑफ द टायर्स। जो टायर्स इसके अंदर डले हुए हैं वो 17 इंच के टायर आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे इन द फ्रंट सेक्शन और इन द रेयर सेक्शन, दोनों में आपको 17 इंच के टायर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको क्वाइटली मैं बोलूँ तो इसके अंदर आपको एक अच्छा सा ग्रिप प्रोवाइड कराएगा, साथ साथ में आपको हाई स्पीड में थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। वैसे मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना। अगर आप किसी और बाइक को राइड करोगे, इसकी ही जो बहन भाई हैं उनको राइड करोगे, तो उनके अंदर थोड़ा और अच्छा ग्रिप आपको देखने को मिलेगा, कट्स वगैरह में अच्छी फील होती है। बट मैं बोलना चाहूँगा डे टू डे लाइफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और थोड़ा अच्छा सेगमेंटल इंप्रूवमेंट आपको प्रोवाइड कराने वाला है। अगर मैं आपको बात करूं कि कॉर्निंग वगैरह करते हुए ये हेल्पफुल है टायर या नहीं है, तो उसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं लगती है। हाँ, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता था, बट मेरे को अब तक तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। मैंने बहुत राइड किया है इस बाइक को, बट अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक फील नहीं हुई है। अपन बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की इसके अंदर। तो सेफ्टी क्या प्रोवाइड करा रहा है अपना पल्सर 150 यानी कि N150। तो सेफ्टी के नाम पे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे ABS सिस्टम। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो सिंगल चैनल ABS फॉर्मेशन अपन को देखने को मिलता है, जो कि हाई स्पीड में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का नो डाउट बहुत अच्छा काम करने वाला है। ABS के साथ साथ और भी कई सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि डिस्क ब्रेक्स। तो आपको फ्रंट में और रियर में दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का बिल्कुल अच्छा काम करने वाला है। साथ साथ में अगर मैं बात करूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो जो रियर ब्रेक्स वगैरह हैं, जो रियर ब्रेक्स हैं वो थोड़े से और इम्प्रूव हो सकते थे। थोड़ा बाइट में थोड़ी कमी है इसके अंदर। फ्रंट में ऐसा कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगती है। और स्केटिंग वाली जो प्रॉब्लम है इसके अंदर कि अगर आप चला रहे हो कहीं स्लिप वगैरह ना हो जाओ, इसके लिए ABS बहुत अच्छा काम करता है, एकदम से पूरा पकड़ के चलता है गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सच ब्रेकिंग के अंदर। थोड़ा सा ब्रेकिंग जो है बैक की वो इम्प्रूव जरूर हो सकती थी, बट ऑल्दो मैं अगर बात करूं एक कंप्लीट पैकेज की अगर बात करूं तो गुड है। ऐसा सच ऐसा अगर आप कुछ ज्यादा ही स्पीडिंग कर रहे हो तो वो एक अलग बात है। नॉर्मल के लिए तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये वाली बाइक। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके राइडिंग पोस्चर के बारे में। तो थोड़ा सा जो राइडिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा एग्रेसिव रहने वाला है। इसके अंदर जो ये हैंडल पोजीशन जो है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड्स है और थोड़ा सा आपके पैर जो है वो पीछे रहने वाले हैं, जो कि आपको एक एग्रेसिव बोल सकता हूँ राइडिंग पोस्चर प्रोवाइड कराने वाला है। अगर आपकी हाइट कुछ 5 फीट के आसपास है तो बहुत अच्छा कंफर्टेबली आप राइड कर पाओगे। और अगर आप थोड़ा सा हाइट आपकी ज्यादा है, 6 फीट है या उससे ज्यादा है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको क्रंची से लगे या फिर थोड़ा सा बैक वगैरह में प्रॉब्लम आपको फील करने को मिल सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसकी कुशनिंग की। तो कुशनिंग जो रहने वाली है वो काइंड ऑफ अच्छी है, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक मेरे को लगा नहीं इतने टाइम तक राइड करते हुए।
साथ साथ में अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिटी के बारे में, तो मेनली जो पोर्शन है क्वालिटी की वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई और दिक्कत मेरे को अब तक इसके अंदर फील नहीं हुई है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, क्या ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रहने वाली है, या फिर मैं बात करूँ उसके कर्व वेट की, कंफर्टेबल है या नहीं है। तो इसका जो कर्व वेट रहने वाला है वो 145 kg के आसपास रहने वाला है, जो कि मैं बोलता हूँ नॉर्मली सस्टेनेबल है, आप चला सकते हो। बट हाँ, अगर एक बार ये गिरने लगी है ना, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसको दोबारा से संभालने में। साथ साथ में अगर आपने स्टार्ट नहीं कर रखी और पीछे की तरफ आप ले जाना चाहोगे बाइक को, तो थोड़ा सा हैवी फील होती है। नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है, हैवी तो रहने ही वाली है, कॉर्निंग वगैरह में हेल्प करेगा आपको ये वेट। साथ साथ में मैं दूसरी बात करूं इसके फ्रंट की, तो जब मैं थोड़ा सा हायर स्पीड पे आप जाओगे तो थोड़ा सा ये बबलिंग इशू हल्का फुल्का आपको देखने को मिलेगा, जो कि इतना नोटिसेबल नहीं होता है। बट फिर भी जब आप थोड़ी सी हाई स्पीड पे मूव करते हो तो फ्रंट जो अब्जॉर्प्शन है या शॉकर का जो अब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा वाइब्रेशन यहाँ पे क्रिएट करता है। सो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की और इसके थोड़े से लुक्स की। तो वैसे तो ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है, हर किसी की अलग अलग चॉइस रहती है। बट अगर मैं बात करूं इस वाली पर्सनली इस बाइक की, तो मेरे को जो लुक्स हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे हैं इस बाइक के। जो अपन ये वाली जो बाइक है मेनली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग थोड़े से कमिटिंग सेक्टर में भी आते हैं और थोड़ा सा बोल सकते हैं इमेजिन करते हैं, या फिर उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा स्पोर्टी लुक उनको देखने को मिल जाए। तो वही सारे लुक का कॉम्बिनेशन ये आपको गाड़ी प्रोवाइड कराएगी। नो डाउट लुक के मामले में वन ऑफ द बेस्ट मेरे को ये बाइक अब तक लगी है। और राइडिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है आपका। और साथ साथ में जो ये डाउन लीन वाला जो पोस्चर है ये भी मेरे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रहा है, या फिर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है इसके। तो ये जो लीन पोस्चर वाला जो फॉर्मेशन है इस गाड़ी के अंदर, वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराने वाला है जब आप इस गाड़ी को राइड करने वाले हो। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके वाइब्रेशन और हीटिंग इश्यूज के बारे में। तो एज सच मेरे को अभी तक फील नहीं हुआ है इसके वाइब्रेशन और हीटिंग इशू के बारे में, तो मेरे को तो अभी तक कुछ फील नहीं हुआ है। तो यू कैन गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर वाइब्रेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो एन सीरीज तो जानी ही जाती है लाइक नो वाइब्रेशन इश्यूज के लिए, या फिर इतने ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होते हैं। और हीटिंग इशू भी नहीं है अनटिल अनलेस आप इसको एक स्ट्रेच में खींचे जा रहे हो 100-200 किलोमीटर तक, अनटिल अनलेस तब तक। तो जब तक के लिए तो ये बहुत कूल एंड काम गाड़ी आपको फील होने वाली है। सो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि रहने वाला है इसका माइलेज। तो माइलेज ये आपको आराम से 45 से लेके 50 प्लस तक का माइलेज आपको निकाल के दे देगी, अगर आप इसको प्यार से राइड करने वाले हो तो, है ना। नहीं अगर आप इसको एग्रेसिवली राइड करोगे तो हो सकता है कि माइलेज आपका ड्रॉप हो जाए। तो ये माइलेज आपका रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, साथ साथ में जो ये MID है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये MID थोड़ी सी मेरे को लगता है इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो RPMs वगैरह है वो बहुत बेयरली विजिबल होते हैं, है ना। ये वाली चीज इसके अंदर है। साथ साथ में अगर मैं बात करूं स्विचेस की क्वालिटीज के बारे में या क्वालिटी के बारे में, तो बहुत डिसेंट क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी दोनों साइड पे। यहाँ पे आपको जो किल स्विच है वो प्रोवाइड करा गया है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग वाला जो है वो प्रोवाइड करा गया है। साथ साथ में ये अपना पूरा हेडलैम्प से रिलेटेड है, ये अपना इंडिकेटर से रिलेटेड है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती देखने को मिलती है। तो मेन चीज़ इसके अंदर यही है कि इसका जो थोड़ा सा ये जो MID है ये थोड़ी सी और इम्प्रूव हो सकती थी, बाकी तो सब ऑल गुड, है ना। और इसके अंदर ये आपको टैंक देखने को मिल जाएगा, ये इसका फॉर्मेशन रहने वाला है। सो अपन फाइनल बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की, क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप थोड़ा सा सिटी में ही राइड करने वाले हो, सिटी में ही चलाने वाले हो, तो ये वाली जो गाड़ी है आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है। और ये वाली जो बाइक है आपको वैल्यू जो प्रोवाइड कराने वाली है वो वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कराने वाली है पूरे सेगमेंट्स के अंदर। साथ साथ में अगर मैं बात करूं इसके अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो मेरे को ऐसा इतना कोई नेगेटिव इसके अंदर लगा नहीं है। आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या क्या इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिले हैं। माइलेज जो है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, लुक सब्जेक्टिव हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपको कैसे लग रहा है या फिर आप कैसे राइड करें, उसके ऊपर माइलेज डिपेंड करेगा। आपको ट्राई करनी चाहिए, एंड जो और भी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे तो बेटर ही रहने वाला है बजाज के अंदर। साथ साथ में आप इसको बाय कर सकते हो, चला सकते हो, आप इसको एक बार ट्राई दे सकते हो। आज के लिए इतना ही रहने वाला है, बाकी आपके जो कमेंट्स में आप बता सकते हो कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको अच्छी लगी या क्या क्या नहीं लगी, और जो भी आपको ऐड ऑन करना है इसके अंदर वो भी आपको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, राधे राधे।